हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं अपडेटिव सेंटेंस। जी हाँ गाइस, आज हम पढ़ने वाले अपडेटिव सेंटेंस। तो देर ना करते हुए चलिए अपनी कहानी हम शुरू करते हैं अपडेटिव सेंटेंस से। तो हमारा अपडेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से रहा। चलिए गाइस, ये रहा हमारा अपडेटिव सेंटेंस। अपडेटिव होता क्या है? अपडेटिव बेसिकली होता है ऐसे सेंटेंस जिस सेंटेंस में विश यानी आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, या कर्ज, श्राप या अभिशाप का भाव प्रकट हो, या प्रे का भाव प्रकट हो, मतलब कामना की भाव प्रकट हो, किसी के लिए प्रे किया जाए या कामना किया, मन्नतें मांगे जाए। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? अपडेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और इनके जो पहचान होते हैं, इनके खासकर दो पहचान होते हैं। पहला मैं बता दूं गाइस, जो होता है पहला, उसे हम बोलते हैं मे। जी हाँ दोस्त, ये होता है मे हमारा एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। जी हाँ गाइस, जो हमारा मे होता है एक हेल्पिंग वर्ब होता है, और इसका दूसरा रूप निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये रहा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। इसकी खास दो पहचान हो गई गाइस। तो मैं बता दूं कि हमारा जो एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसके दो पहचान हो गए। अब हम बात करते हैं गाइस इसके स्ट्रक्चर की। आप तो समझ ही लिया होगा कि जो हमारा विश होता है ऐसे सेंटेंसेस जिससे क्या हो, एक ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक आशीर्वाद का भाव प्रकट हो, या आशीर्वाद दिया जाए या तो लिया जाए, और कर्ज, अभिशाप, श्राप दिया जाए या तो लिया जाए, प्रे किसी के लिए मन्नतें मांगा जाए या उसके लिए प्रे किया जाए। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? अपडेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने कहा भगवान करे तुम पास हो जाओ, ये क्या है? हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा क्या है? कि भगवान करे तुम पास हो जाओ। ये हमने क्या कर रहा, विश मतलब आशीर्वाद दिया, या तो उसके लिए प्रे किया हूँ, है ना, मतलब या आशीर्वाद दे रहा हूँ या तो उसके लिए प्रे कर रहा हूँ, मतलब मन्नतें मांग रहा हूँ ना। तो ऐसे सेंटेंसेस अपडेटिव सेंटेंस होते हैं, और उसके पहचान होते हैं में और एक्सक्लेमेशन मार्क। हम बात कर लेते हैं गाइस स्ट्रक्चर की। तो हमारा जो स्ट्रक्चर कहता है, गाइस कि सबसे पहले क्या लिखिए? कहता है कि सबसे पहले आप लिखिए में। क्या लिखिए? कहता है कि आप पहले में लिखिए, इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखिए। जी हाँ गाइस, सब्जेक्ट। इसके बाद कहता है कि मेन वर्ब का, इसके बाद आप फर्स्ट फॉर्म लिखिए। इसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट लिखिए, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखिए। बस इतना ही गाइस। तो चलिए देर न करते हुए हम एग्जाम्पल की तरफ समझ लेते हैं। और एक बार गाइस मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पूरा देखें ताकि अच्छे से समझ में आए। बीच में देखने से कोई मतलब नहीं होता, समझ में नहीं आता है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो गाइस मैंने कहा, एग्जाम्पल में मैंने कहा ईश्वर तुम्हें बचाए। और एक हमने कहा भगवान करे तुम नर्क में जाओ। और गाइस हमने कहा भगवान उसकी रक्षा करे। और हमने कहा गाइस
ईश्वर करे तुम स्वर्ग में जाओ। तो गाइस देखिए हमारे 4 एग्जाम्पल रहे। अब चारों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से एक बार समझ लेते हैं। तो पहला कह रहे ईश्वर करे तुम्हें ईश्वर तुम्हें बचाए। तो क्या है ये? अपनी इच्छा है या किसी की इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें बचाए। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई विश कर रहा है, मतलब किसी को कोई आशीर्वाद दे रहा है या तो किसी के लिए कोई प्रे कर रहा है ना। तो गाइस शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले मैं, हमने लिखा मैं, इसके बाद सब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है? ईश्वर। कैसे? क्योंकि कौन बचाएगा? ईश्वर बचाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गए गॉड। इसके बाद हमें चाहिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बचाए, सेव। इसके बाद कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखिए, किसको? यू। इसको बचाएगा यू। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। भगवान करे तुम नर्क में जाओ। यहाँ पर भी सबसे पहले मैं लिखना है तो हम लिख देंगे मैं। ओके गाइस, इसके बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। अब हम इसमें देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है। तो गाइस बताइए, भगवान करे तुम नर्क में जाओ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें सब्जेक्ट है यू, है ना। तो हम सबसे पहले यू लिखेंगे सब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि कौन नर्क में जाएगा? तुम। भगवान नहीं नर्क में जाएंगे। भगवान करे तुम नर्क में जाओ, मतलब जो नर्क में जाएगा वो कौन है? तुम, भगवान नहीं, है ना। तो शायद समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। हम यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे यू। इसके बाद गाइस हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जाओ, गो। इसके साथ हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या बचा है? नर्क में, HELL, गो टू हेल, है ना गाइस। तो गाइस देखिए अब हम बात करते हैं। एक बात और बता दूं गाइस, आप इस सेंटेंस को देखिए, मे यू गो टू हेल, बस इतना ही लिखा गया, यानी भगवान, भगवान करे। इनकी इंग्लिश नहीं लिखी गई है ना, राइट। यहाँ पर देखिए ईश्वर की इंग्लिश नहीं लिखी गई है। तो मैं गाइस आपको एक बात बताना चाहूँगा कि पॉइंट नंबर 1 है कि अगर ईश्वर या भगवान इनके साथ में हो, करे, ठीक, क्या शब्द हो? करे, ठीक है। और ये तो हो भगवान करे, है ना, भगवान करे या ईश्वर करे, ठीक है। और ये अपने आप में क्या हो? अपने आप में एक सब्जेक्ट हो, सॉरी, अपने आप में एक सब्जेक्ट ना हो, मतलब ये सब्जेक्ट का काम ना करें। ये सिर्फ क्या है? ईश्वर करे, भगवान करे, ये अपनी इच्छा हो, ठीक है। सब्जेक्ट का काम ना करें, मतलब जब ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर इनकी इंग्लिश जो होती है, इनकी इंग्लिश होती है गॉड, जो कि उस सेंटेंस में नहीं लिखे जाएंगे। तो बात समझ में आ रहा ना गाइस? उस सेंटेंस में नहीं लिखे जाएंगे। लेकिन गाइस मैं बता दूं पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि यदि ईश्वर हो या भगवान हो, जो भी हो, इनके साथ ये शब्द ना हो, ठीक है, ये शब्द ना हो, और ये क्या हो? अपने अपने एक सब्जेक्ट का काम करें, अपने अपने क्या हो? एक सब्जेक्ट हो। बात समझ में आ रहा ना गाइस? ये अपने अपने एक सब्जेक्ट हो। तो इनकी इंग्लिश जो होती है, इनकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इनकी इंग्लिश होती है गॉड, GOD, गॉड। तो इनकी इंग्लिश लिखी जाती है उस सेंटेंस में, इनकी इंग्लिश लिखी जाती है गाइस। तो मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पे चलते हैं निचले एग्जाम्पल पे। भगवान उसकी रक्षा करे। अब यहाँ पर हमें लिखना है मैं, तो हम यहाँ लिख देंगे गाइस मैं। इसके बाद हमें लिखना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट हमारा होगा क्या? भगवान। क्यों? रक्षा कौन करेगा? भगवान करेंगे। तो यहाँ पर हो गया गॉड। तो हमने बताया ना, अगर ये ईश्वर या भगवान आए और वो सब्जेक्ट हो तो उनकी इंग्लिश लिखी जाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे गॉड, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रक्षा करे। अब देखो, या तो प्रोटेक्ट लिख सकते हो, या तो बैकअप भी लिख सकते हो, या तो आप बैकअप नहीं, क्या कहते हैं, सेव, या तो सेव लिख सकते हो, क्योंकि रक्षा करना सेव भी बचाएगा। तो रक्षा करने का मतलब बचाना। तो सेव ऑब्जेक्ट क्या है? उसकी, हिम। अब हिम भी कर सकते हो आप, हर भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि गाइस
पता नहीं लड़की की लड़का जब नहीं पता है, अननोन है, तो इसका मतलब आप हिम भी लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो, बिल्कुल गलत नहीं है। ईश्वर करे, अब यहाँ का गया ईश्वर करे तुम स्वर्ग में जाओ। अब यहाँ पर ईश्वर करे आ गया तो पॉइंट नंबर 1 याद आ गया। इसके साथ करे जुड़ा, इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। जब जुड़ा रहे इस भगवान या ईश्वर के साथ जुड़ा रहे, ईश्वर करे भगवान करे, करे सब जुड़ा रहे, और तब वो जान लीजिएगा कि वो सब्जेक्ट का काम बिल्कुल नहीं करेगा, मतलब वो अपने अपने सब्जेक्ट नहीं होगा। जब अपने अपने सब्जेक्ट नहीं होगा तो उनकी इंग्लिश गॉड नहीं लिखी जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मे गाइस, क्या लिखेंगे मे, तो हमने लिखा यहाँ पर मे। इसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो भगवान करे तो लिखी नहीं जाएगी, सब्जेक्ट हमारा ये होगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कौन जाएगा? भगवान नहीं जाएंगे बल्कि तुम जाओगे, है ना। कौन जाएगा? तुम। तो मे यू, अब यहाँ पर हो गया सब्जेक्ट, मे लोग चाहिए जाओगे, गो टू, ऑब्जेक्ट बचा स्वर्ग में, गो टू हेवन, गो टू हेवन। तो यहाँ पर इनकी इंग्लिश भगवान की करे की इंग्लिश नहीं लिखी जाती है ना गाइस। तो शायद ये वीडियो समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो गाइस आप लोगों की एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की कहानी मैं सोचता हूँ कि यहीं तक रोक दिया जाए, बाकी की कहानी कल। देखिए टोटल 5 सेंटेंस होते हैं, 5 सेंटेंस में से 4 सेंटेंस बता दिए गए हैं गाइस। 4 सेंटेंस बताने के साथ साथ आपको जो क्या असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव सब बता दिया गया है। आज चौथा नंबर था ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, तो ये भी बता दिया गया है। इसके पहले बताया गया था गाइस इम्परेटिव सेंटेंस क्या आता है, उनके रूल क्या हैं, क्या उनके मतलब हर एक चीज़ जो भी है सब कुछ बता दिया गया है उस सेंटेंस में। अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो प्लीज़ यहाँ से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो एक बार फिर से कहता हूँ गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश इन्फो। बाय बाय, टेक केयर।